क्यों हो रही है आपको दांतों में झंझनाहट? क्यों अगर आपने डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है वो स्टार्ट किए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है? और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दांतों की झंझनाहट में करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा? अगर ये सब प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर ये वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीथ सेंसिटिविटी यानी कि दांतों की झंझनाहट के बारे में। 10 में से 7 या 8 लोगों को सेंसिटिविटी के इश्यूज है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सेंसिटिविटी होता क्यों है और क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। तो आइए चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली वीडियो में ये जानते हैं कि सेंसिटिविटी होता क्यों है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये जो दांत है इसमें जो रेड कलर की मार्किंग है वो दांत की नस है। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर दांत के अंदर इस तरह की नस यानी कि दांत की नव रहती है। तो जैसे आपने देखा कि दांत के अंदर जो नस रहती है, अगर आपके दांत के बाहर का लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, वो अगर घिसने लगता है तब जाके आपको सेंसिटिविटी होती है। तो ये आपको समझ गया कि सेंसिटिविटी क्यों होती है। अब ये सोचते हैं कि ये सेंसिटिविटी होती कैसे है। तो काफी लोग ब्रशिंग करते हो जोर जोर से दांत घिसते रहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उस वजह से इनेमल पूरा घिस जाता है और सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर किसी को सडन यानी कि डिके हुआ तो उसमें भी सेंसिटिविटी होती है। अगर एज के वजह से अट्रिशन यानी कि दांत का घिसना हुआ तब जाके भी सेंसिटिविटी होती है। और टीएम जॉइंट प्रॉब्लम यानी कि ये जो जॉइंट है उसमें अगर इम्बैलेंस है तो दांत एक तरह से लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि अपना जबड़ा उसी पे चलता है और उसके वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी क्यों होती है, कैसे होती है, ये आप समझ गए। अब सेंसिटिविटी है क्या ये समझते हैं। तो बेसिकली दांतों में नॉर्मली कोई भी सेंसेशन नहीं रहता। उसका मतलब है आप ठंडा खाइए, गर्म खाइए, तीखा खाइए, मीठा खाइए, दांतों को कभी पता नहीं चलता है। सेंसेशन जो रहता है, टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो जबान से आता है। लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आपको दांत महसूस होने लगेंगे, फील होने लगेंगे। मतलब अगर आपने कुछ ठंडा खाया, गरम खाया तो इमीडिएटली दांतों में से एक रिएक्शन आएगा और हल्का सा पेन, इलेक्ट्रिक पेन जैसे शुरू हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि सेंसिटिविटी को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो अगर बिगनर लेवल सेंसिटिविटी हो रही है यानी कि जस्ट आपकी सेंसिटिविटी होती है तो कोशिश कीजिए कि आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग प्रोसीजर करवाइए। काफी लोग क्या करते हैं कि प्रोसीजर अवॉइड कर लेते हैं और डायरेक्टली जाके टूथपेस्ट का यूज करना चालू कर देते हैं, जो एक तरीके से बोल सकते हैं गलत है, क्योंकि जो मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, दांतों के आजू बाजू जो टार्टर है वो रह जाता है और उससे सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो स्केलिंग प्रोसीजर करना जरूरी है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है और सिर्फ 1500 से 2000 रुपये उसका मोटा मोटा खर्चा आता है। अगर आपने स्केलिंग करवा ली है और फिर भी अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो फिर आप डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज कीजिए। अभी ये यहाँ पे मैं रेकमेंड कोई भी पेस्ट नहीं करना चाहता, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जो भी आपको सही लगे यूज कीजिए। यूज करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसको दांतों पे, दांत के जंक्शन और मसूड़े पे लगा के हल्के हाथों से या ब्रश से मालिश करना है। मसाजिंग एक्शन 2 to 3 मिनट्स तक करते रहना है। जब आप मसाजिंग और ब्रशिंग एक्शन करेंगे 2 to 3 मिनट्स तक, तो धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद आपको रिलीफ मिलेगा। अगर ये करने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो हो सकता है आपको फिलिंग या तो रूट कैनाल की जरूरत उस दांत में पड़ सकती है। तो सेंसिटिविटी के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, अगर ये आपने समझ ली तो आपको टीथ सेंसिटिविटी के बारे में किसी को कभी कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट स्टेप 1 स्टेप 2 क्या है वो पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ सेंसिटिविटी के बारे में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान के अच्छा लगा रहेगा, इसलिए अभी तक आपने यूट्यूब का मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया रहेगा। टीथ सेंसिटिविटी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या डेंटल इश्यूज के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे नंबर से संपर्क कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।